किसान और परमात्मा की एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक किसान भगवान से बड़ा नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी फसल हर साल बर्बाद हो जा रही थी। कभी बाढ़ से, कभी सूखा से, कभी ओले से, हर साल कुछ ना कुछ आ ही जा रहा था। एक दिन बड़ा तंग होकर उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरी एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। अब उसकी इच्छा के अनुसार धूप, पानी इत्यादि मिलते गया। आंधी तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान भी खुश था, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोच रहा था कि इस बार भगवान सोचेंगे कि साधारण मौसम रहने से इतना अच्छा फसल होता है। बेकार ही इतने वर्षों तक हम किसानों को परेशान करते रहे। जब फसल पूरी तरह तैयार हो गया, किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया। लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रख कर बैठ गया और रोने लगा, क्योंकि बाली के अंदर एक भी गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओले से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं हुआ। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती, तेज बारिश होता, ओले गिरते, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता और वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता। और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता, वही उसे शक्ति देता, ऊर्जा देता और उसके जीवन को सफल बनाता। क्योंकि सोने को भी कंगन बनने के लिए आग में तपना, हथौड़ी से पिटना, गलना जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तभी वो कंगन बनता है और अनमोल हो जाता है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष, चुनौती ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता है। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियाँ तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।